हेलो 8th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक और हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर 144 पर बच्चों आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और उसके बारे में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है बच्चों, मतलब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसके मतलब मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रियल हेड होते हैं और वो ही सारे मिनिस्टर्स को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए चूज करते हैं, जो भी उन्हें मिनिस्टर चाहिए होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड होता है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बच्चों, इसमें जो लोग हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। जो मेंबर्स हैं, जो मतलब द प्राइम मिनिस्टर इज चूजन बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो लॉज हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो ही बनाते हैं। अब रीजन फॉर चूजिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज करी जाती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं आ सकती है, तो इसीलिए दिस इज अ बेटर ऑप्शन। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है और रिस्पॉन्सिव भी, यानी जो सरकार है, हमारी जो सरकार है उससे हम सवाल पूछ भी सकते हैं और उसे जवाब देना भी होता है हमारे सवालों का, अगर कुछ गलत होता है तो। द यूनियन पार्लियामेंट इट्स 3 कॉम्पोनेंट्स, जो पार्लियामेंट होती है उसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द राज्यसभा दैट इज द अपर हाउस, द लोकसभा द लोअर हाउस। जो राज्यसभा है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देयर इज वन हाउस which represents the entire people called the Lok Sabha, and there is another house called the Rajya Sabha representing 29 states and 7 union territories. राज्य सभा में 29 states और 7 union territories including the national capital territory of Delhi भी represent होती है। राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में, राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 मेंबर्स की होती है और 2 कैटेगरी होती है इसके मेंबर्स की। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट होते हैं, वो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। प्रेसिडेंट जिन्हें नॉमिनेट करता है, ये एमिनेंट पर्सन होते हैं, या तो लिटरेचर के फील्ड के, या साइंस के, आर्ट के, या सोशल सर्विस के फील्ड के। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो इनका चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनके नॉमिनेशंस होते हैं। लोकसभा है, इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। इसकी कंपोजिशन में 552 मेंबर्स इसमें आते हैं और सारा दे रखा है। लोकसभा मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बी एटलीस्ट 25 years of age, be of sound mind, not be bankrupt, not be convicted in criminal case. पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या फंक्शन है? लॉ मेकिंग है उनका, फाइनेंशियल कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शंस और इलेक्टोरल फंक्शंस। इन दोनों हाउसेस के बीच में रिलेशन क्या है? जब भी कोई लॉ पास करना होता है तो दोनों हाउसेस की सहमति से ही होता है। 2 तरीके के बिल्स हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल है वो कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है और उसके बाद दोनों की सहमति के बाद वो पास होता है। लेकिन जो मनी बिल है वो केवल मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो राज्यसभा है वो इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब एक बिल 3 स्टेजेस के बाद जाकर एक लॉ बनता है, वो स्टेजेस आप इसमें पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं बच्चों, उनके ऊपर ना तो कोई रिलीजन ना कास्ट, किसी चीज का कोई बैरियर नहीं होता है। कोई भी पार्लियामेंट के लिए एलिजिबिलिटी शो कर सकता है अगर वो मतलब सारे उसके पास जो यानी क्वालिफिकेशंस है वो है पार्लियामेंट के लिए जो जरूरी है। तो चैप्टर आपका यही फिनिश होता है बच्चों। रीड करना है आप इसको अच्छे से। एक्सरसाइज बुक में ही फिल करेंगे, केवल जो सी एक्सरसाइज है वो आप नोटबुक में करेंगे। जो वर्ड्स मैंने कट किए हुए हैं उन्हें कट करके जो वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं वो आप इसमें पुट करेंगे और उसके बाद इन सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। ओरल वाले भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आंसर नंबर 1 है आपका पेज नंबर 145 पर। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म से लेकर गवर्नमेंट तक, दिस इज योर आंसर नंबर 1, वेरी शॉर्ट। Second is name the country having the presidential form of government, that is USA, United States of America.
हाउ इज द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, तो ये यहाँ यहीं से लिखेंगे द गवर्नमेंट is accountable to the people as people can question the government. State any one difference between an ordinary bill and a money bill. So पेज नंबर 148 पर जाएंगे बच्चों आप, पहले आप लिखेंगे ऑर्डिनरी बिल और एन से लेकर पार्लियामेंट तक, देन मनी बिल से लेकर नो से लेकर 14 डेज तक। ये आपका आंसर नंबर 4 है, वेरी शॉर्ट का। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हाउ इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड 146 पर, द प्रेसिडेंशियल ऑफिसर से लेकर स्पीकर तक, आंसर नंबर 1 है ये शॉर्ट का। स्टेट सम फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 144 पर जाएंगे आप, केवल यहां से फर्स्ट पॉइंट द लीडर से इज, उसके बाद मिनिस्टर्स तक लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है इन से लेकर गवर्नमेंट तक, 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म के जो फीचर्स हैं। थर्ड है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो पेज नंबर 146 पर जाएंगे आप, 2B से लेकर केस तक, आंसर नंबर 3 है शॉर्ट का। देन फोर्थ है राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, पेज नंबर 145 पर जाएंगे आप और द से लेकर मेंबर्स तक लिखेंगे, आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का। नाउ लॉन्ग है हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव 147 पर द से लेकर पावर तक, आंसर नंबर 1 है ये आपका लॉन्ग का। लास्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट 147 पर ही जाएंगे, पहले आप लिखेंगे द मेन से लेकर फॉलोज तक, फिर लॉ मेकिंग बॉडी पॉइंट्स में फाइनेंशियल कंट्रोल, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शंस, इलेक्टोरल फंक्शन, ये केवल पॉइंट्स लिखने हैं आपको। तो चैप्टर बच्चों आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।